सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हमारा डे 79 और रिएक्ट का लेक्चर है 19। तो आज हम जो जो चीजें हम यहाँ पे यूज किए थे उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक होता है ब्राउजर राउट, एक होता है राउट, एक होता है राउट्स, ठीक है, एक होता है रूट। ये सारी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। एक्चुअली में ये होता क्या है, नाम तो सुना है लेकिन जानते नहीं है, ठीक है। क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये भी सारी चीजें देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अभी तक जो हमने पिछले प्रोजेक्ट्स करा था, जिसमें हमने एक छोटा सा, मैं खोल के इसको दिखाया था, मैं लिखता हूँ CD और लिखता हूँ CD डे 79 और इसमें लिखता हूँ npm run dev और इसको स्टार्ट करता हूँ अपने ब्राउजर को। तो देखो जो हमारा पेज है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको नोटिस करनी है। अभी के टाइम में हम एक चीज यूज करते हैं जो कि होता है ब्राउजर राउट। ब्राउजर राउट क्या करता है कि ये जो हमारी जो लिंक होती है उससे हमारे पेज को कनेक्ट करता है। यानी कि जो हमारा ऑफिशियल लिंक होता है, जैसे कि हम इस पे आते हैं तो जैसे लोकल होस्ट 5173 है, इसमें क्या कर रहा है, जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है उसको ऐड कर रहा है, ठीक है, नया पाथ को ऐड कर रहा है। तो देखो होता क्या है कि जैसे कि हमारे पास होता है एक ब्राउजर राउट। ब्राउजर राउट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो क्या करता है, जो हमारा लिंक होता है उससे हमारे पेज को कनेक्ट करता है। और एक होता है राउटर, एक होता है राउट्स, एक होता है राउट, ठीक है। तो राउटर क्या करता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था रिएक्ट राउटर क्यों यूज होता है। जैसे कि हम चले उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, रिएक्ट राउटर का ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। अगर आप किसी चीज पे क्लिक कर रहे हो, जैसे अगर हम इस पे आते हैं, इस पे ऊपर देखो लिंक को देख रहे हो, ऐसे ये नॉर्मली लिंक है, यहाँ पे क्लिक कर रहे हो ये लिंक चेंज हो जा रहा है और यहाँ पे बस जो चीजें हैं वो चेंज हो जा रही हैं, बाकी सारा चीज सेम रह रहा है। अगर देखो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा पेज जो है बिना रिलोड हुए पेज नेविगेट कर रहा है, ठीक है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो फिर ये चेंज हो रहा है, अगर इस पे क्लिक कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, बिना पेज जो है हमारा रिलोड हुए ये नेविगेट हो रहा है और जो हमारा URL है वो भी चेंज हो रहा है और ये जो है एलिमेंट्स, ये भी सारी चीजें चेंज हो रही है। तो ये होता है राउटर के मदद से, ठीक है। और ये जो ऊपर लिंक चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये जो चीजें आ रही हैं, ये होता है ब्राउजर राउट्स की मदद से, ठीक है। तो एक हमारे चीज और आता है, एक होता है हमारे पास राउट, एक होता है राउट, ठीक है। कुछ लोग इसको रूट भी बोलते हैं, कुछ रूट्स भी बोलते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लूं तो आप लोग क्या बोलोगे कि जैसे कि आपको पटना से दिल्ली जाना है, तो पटना से दिल्ली जाने का कौन सा रूट है, ठीक है, एक रूट का बात हो रहा है, तो कौन सा रूट है वो रूट का बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद आता है कि पटना से दिल्ली तो हो गया भैया, अगर हम बोले कि पटना से दिल्ली जाने के कितने रूट्स हैं, तो वो हो गया रूट्स। यानी अगर सिंगल हो तो उसको रूट बोलेंगे या राउट बोलेंगे, या ज्यादा हो तो उसको राउट्स बोलेंगे। तो ये एक्चुअली में राउट क्या करता है, वो बहुत सारे रूट्स को रैप कर देता है, यानी बहुत सारे जो रूट्स होते हैं उनको एक साथ अरेंज कर देता है कि भैया सारे लोग जो हैं एक साथ आ जाओ, हम लोग वे हैं, पाथ हैं, ठीक है। और जो रूट होता है वो क्या करता है, वो कुछ ऐसा होता है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे रूट, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा होता है, उसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स होती हैं। तो पहला एट्रीब्यूट जो होता है वो होता है पाथ। पाथ क्या करता है, आपका वे बताता है, रास्ता बताता है कि आप कौन से रास्ते से जाओगे, आप क्या आपका रास्ता है। अगर मैं यहाँ पे बैक ये स्लैश देता हूँ, यानी स्लैश से क्या मतलब है कि, अगर मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, स्लैश से क्या मतलब है कि आपका बाय डिफॉल्ट जो पेज है इस पे रहता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और लिख देता हूँ, खैर इसको हटाओ, ये हो गया पाथ। पाथ हमारा रास्ता बता दिया कि किस रास्ते पे जाओगे। अगर हम चले अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चीजें दिख रही हैं ये है इसका पाथ, ये है इसका पाथ, ठीक है, यही इसका रास्ता कि इस रास्ते से जाओगे तो आप इस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। फिर हम इस पे क्लिक करते हैं तो इस रास्ते पे जाओगे तो इस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। अब हो गया पाथ। अब पाथ जब हो गया तो हमें डेस्टिनेशन भी डिफाइन करना होगा। तो डेस्टिनेशन डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं एलिमेंट्स। एक हमारे पास होता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट हम कुछ भी रख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एलिमेंट्स में कुछ भी डाल सकते हैं। या तो हम कोई टैग को यूज कर सकते हैं, कोई अलग कंपोनेंट बना लेते हैं उसको यूज कर सकते हैं, या हम कुछ डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी HTML एलिमेंट लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं मैं हेलो दिस इज अंकित, ठीक है। अगर मैं इसको लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखो आप जब पेज पे आते हो तो आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पेज है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पेज पे आ रहे हो, देखो आपको यहाँ पे, मैं आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। अगर मैं RB पे क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, ये पेज का जो पाथ है वो चेंज हो गया, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये RB को हटा देता हूँ, बस सिंपल से एंटर कर दूं तो ये हेलो दिस इज अंकित मिल रहा है हमें। ये क्या कर रहा है, पाथ है हमारा। अगर फिर मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिखता हूँ /RB, एंटर करता हूँ, हमारा जो RB वाला पेज है वो खुल के हमारे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको राउट समझ में आ गया। ये जो अब देखो, जैसे हम यहाँ आ रहे हैं, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आ रहा है। एक्सपीरियंस पे जब क्लिक कर रहे हैं क्या हो रहा है, URL चेंज हो रहा है और ये सारी चीजें आ जा रही हैं, ठीक है। तो ये हो कैसे रहा है, पेज रिलोड भी नहीं हो रहा है और जो हमारी एलिमेंट्स है वो आ भी जा रही हैं, नेविगेट भी हो रही हैं। तो ये कैसे हो रहा है, तो ये हो रहा है
हम दूसरे पेज पे भी आ जा रहे हैं और सारी चीजें हमारी नॉर्मली चल रही हैं। ये हमारा पाथ चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये हमारा दूसरे पेज पे आ गए, हुआ ना कि पाथ चेंज, और हमारा वेबसाइट रिलोड भी नहीं हुआ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को ब्राउजर यूआरएल के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट किया है। जैसे ये हमारा जो ब्राउजर राउट होता है इसी के थ्रू कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से ये सारे काम हो रही हैं। अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूं तो ये हमें बहुत गंदा वाला एरर देने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे ब्राउजर राउट को रखते हैं, जो कि हमारा बहुत हेल्प करता है इन सारी चीजों में। यहाँ पे एक और हम काम कर सकते हैं कि सीधे ऐप इसमें आके यहाँ पे जैसे ब्राउजर राउट है इसको हम डाल सकते हैं। ठीक है, ब्राउजर राउट को डालते हैं तो ये क्या करता है कि हमारा जो ऐप कंपोनेंट होता है उसी को रैप कर देता है ब्राउजर राउट से, तो बार बार हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब ब्राउजर राउट करता क्या है कि एप्लीकेशन को कनेक्ट करता है यूआरएल से, ब्राउजर यूआरएल से। और एप्लीकेशन को कैसे कनेक्ट करेगा, तो जैसे कि ये ऐप है, इस ऐप के अंदर ही होता है सारा चीज जो हमारे वेबसाइट पे डिस्प्ले होता है, जितनी भी सारी चीजें वो होती है ऐप के अंदर। ऐप के अंदर और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इंटरनली तो वो ऐप के अंदर ही आया। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस ऐप को ही ब्राउजर राउट के अंदर कर देते हैं। ठीक है, अगर हम ना करें तो हमको यहाँ पे इसको रैप करना होगा राउटर से। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना होगा राउटर, अगर हम वो नहीं लिखते हैं तो इसीलिए हम डायरेक्ट वहीं पे रैप कर देते हैं कि हमें बार बार ये सारी चीजें ना करना पड़े। तो आई होप आपको ये जो ब्राउजर राउट है आपको समझ में आया होगा कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटा सा डिस्क्लाइमर कि हमने एक चीज़ों को स्टार्ट किया है कि हर 1000 सब्सक्राइबर पे हम एक पौधा लगाएंगे, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट सेव होगा और हमारा जो अर्थ है वो सेव होगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ रहा है, वैसे कुछ आने वाले सालों में बहुत गंदा हाल होने वाला है। इसीलिए कि हमको और आपको मिलकर अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, तो अभी से कुछ शुरू करते हैं। हम तो लगाते ही हैं, आप भी अपने आसपास में पेड़ पौधा लगाइए। और जैसे गर्मी बढ़ ही रहा है, कहीं कहीं वाटर क्राइसिस भी हो रहा है, जैसे बेंगलोर वगैरह का हाल देख ही सकते हैं आप, तो अभी भी वक्त है, सेव कर लो सारी चीज़ों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।